हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेयर नॉलेज सेंटर। तो तो विजन का मैगज़ीन हम कर रहे थे। इसमें रह गया था हमारा पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़। तो बस यही लास्ट है, इसके बाद नवंबर मंथ का सारा कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें पहले व्यक्ति हैं जिनके बारे में डिस्कशन है, तो वह हैं गुरु नानक देव जी। 1469 से 1539 तक टाइम पीरियड है इनका। ये पूरे भारत में नानक जयंती मनाई गई थी, आपको पता है। और गुरु नानक जयंती प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव के जन्म का प्रतीक है। उन्होंने ही सिख धर्म की जो है नींव रखी थी। उनका जो जन्म था तलवंडी मतलब पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। उन्होंने करतारपुर मतलब रावी नदी पर डेरा बाबा नामक नानक में एक केंद्र स्थापित किया था। मोक्ष का उनका विचार था निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं था, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता की मजबूत भावनाओं के साथ सक्रिय जीवन की खोज थी। अपनी मृत्यु से पहले गुरु नानक अपने अनुयायियों में से एक लेहड़ा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेहड़ा को जो है गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया था। गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाएं हैं एक ओंकार मतलब जो है उसका अर्थ है एक ईश्वर जो अपनी प्रत्येक रचना में निवास करता है और परम सत्य का सृजन करता है। सत्यवादिता सत्यनिष्ठा पूर्ण जीवन पर जोर दिया और सत्य को जीवन का सर्वोच्च मूल्य बताया। सामाजिक असमानता का निरंतर विरोध किया और जाति व्यवस्था की आलोचना की। धन के साधन के रूप में धर्म उन्होंने लोगों को सचेत किया कि भौतिक संपत्ति को एकत्र करने के लिए धर्म का उपयोग ना करें। लेकिन आजकल तो वही हो रहा है। प्रदर्शित नैतिक मूल्य सार्वभौमिक भाईचारा और करुणा। उन्होंने मानवता की एकता की वकालत की तथा इस बात पर बल दिया कि ईश्वर की नजर में जाति धर्म और जाति पंथ और धर्म से परे सभी समान हैं। अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर उन्होंने समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा दिया। दूसरे हैं बिपिन चंद्र पाल, जो इनका जन्म 1858 में और मृत्यु 1932 में हुई थी। तो उनकी जयंती मनाई गई। तो उनकी बात करें तो उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था 1905 में। वे राष्ट्रवाद के उग्रवादी स्वरूप का या गरम दल के पक्षकर थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी का विरोध किया था, क्योंकि उसमें स्वशासन की बात नहीं की गई थी। वंदे मातरम राजद्रोह मामले में अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था। देशभक्ति और साहस उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। ब्रिटिश दमनकारी प्रथाओं का विरोध किया और कारावास सहित प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़तापूर्वक व्यवहार किया। शुरू में ब्रह्म समाज में शामिल हुए, इसके बाद वेदांत की ओर रुख किया। अंततः वैष्णव दर्शन के समर्थक बन गए। और साहित्यिक कृतियां हैं न्यू इंडिया, हिंदू रिव्यू और द न्यू इकोनॉमिक मेनास ऑफ इंडिया आदि। और मूल्य है देशभक्ति साहस बलिदान आदि का। देश में 17 नवंबर को पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय के बारे में है ये। 1865 से 1928 तक। तो इनको जो है लाला लाजपत राय को उनकी 96 पूरी तिथि पर याद किया गया। उनका जन्म पंजाब के रुड़की में हुआ। उन्होंने पेशे के रूप में वकालत की। हिसार बार काउंसिल के वह संस्थापक भी थे। उन्हें उन्हें भारत के स्वतंत्र संग्राम में सुप्रसिद्ध रही लाल बाल पाल आपको पता ही होगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की तिकड़ियों में शामिल किया गया। उन्होंने द पीपल पत्रिका प्रकाशन की, द ट्रिब्यूनल समाचार पत्र के प्रकाशन में अपना योगदान दिया था। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और स्वामी दयानंद की जीवनियां आदि मतलब सहित कई पुस्तकें लिखी। उन्होंने परमात्मा में हंसराज की राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना में मदद की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी 1921 और इंडियन गेम्स रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। जब 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा किया, तो उन्होंने इसके विरोध में एक अहिंसक मार्च का नेतृत्व किया था। पुलिस लाठीचार्ज के कारण सिर में गंभीर चोट आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। मूल्य उनकी ईमानदारी, स्वतंत्रता की भावना, दान भक्ति के गुण आदि थे। और ठीक है। और उनकी बात करें त्याग और दान की, तो साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने परम समर्पण को प्रदर्शित किया। सामाजिक विकास का समर्थन करने के लिए सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी जैसे कल्याणकारी संस्थाओं की स्थापना की।
देशबंधु चित्तरंजन दास 1867-1925 संसद सदस्यों ने चित्तरंजन दास को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में जानें तो उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाई की और लंदन में लॉ की डिग्री प्राप्त की। 1909 में अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1923 मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के भीतर स्वराज दल की स्थापना की थी। इसके अलावा कलकत्ता नगर निगम 1924 के पहले निर्वाचित मेयर भी थे। उन्होंने ढाका में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में की थी। साहित्यिक कृतियां हैं, उन्होंने समाचार पत्र फॉरवर्ड का प्रकाशन किया था। इसका बाद में नाम बदलकर लिबर्टी कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस इसके संपादक थे। पुस्तक है भारतीयों के लिए भारत, अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता, मूल्य है नेतृत्व, साहस, नेतृत्व और निस्वार्थता है। उन्होंने स्वराज पार्टी का मार्गदर्शन करने और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता सेनानियों की रक्षा करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया। बिरसा मुंडा है 1875 से 1900 तक थे। डाक विभाग में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती एक विशेष डाक जारी किया गया और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जो 1875 में वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले में उलीहातू गांव में उनका जन्म हुआ था। धरती आबा यानी धरती का पिता के नाम से जाने जाते हैं। योगदान है, उन्होंने आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित किया, बिरसाई धर्म की नींव रखी। अनुयायी बिरसा को भगवान मानते हैं। उन्होंने प्रार्थना करने, शराब से दूर रहने और ईश्वर में आस्था रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ब्रिटिश राज की अतिक्रमण, जबरन श्रम कराने की नीति के खिलाफ गुलान यानी महान क्रांति या महान विद्रोह के नेतृत्व किया। मूल्य है जुनून, बलिदान, साहस, नेतृत्व कौशल, दृढ़ता, दूरदर्शिता। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समुदाय की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेज और शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ अपने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करके असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। वही है मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 से 1958। 2008 से हर साल 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इनके बारे में जाने तो उनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। वे प्रसिद्ध शिक्षाविद और बहुत भाषी विद्वान थे। 1947-58 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। योगदान की बात करें तो 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके अलावा उन्होंने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन 1920 से 24 के दौरान अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने दांडी मार्च 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया। वे संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना में भूमिका निभाई। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित हुए थे 1992 में और देशभक्ति, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। सहिष्णुता, अखंडता की बात करें तो विविध समुदायों के बीच सद्भाव और आपसी समझ को बढ़ावा दिया। भारत की शैक्षिक और सांस्कृतिक नीतियों को आकार देते हुए अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता को बनाए रखा। वहीं है चंद्रशेखर वेंकट रमन 1888 से 1970। वो उनको तो पता है, उनकी भी जयंती मनाई गई। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ था। इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में इन्होंने उपलब्धि हासिल की और स्थापना की और भारतीय विज्ञान अकादमी को 1934 में संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसाइटी क्रम में पंजीकृत है। पुरस्कार 1930 में भौतिक के नोबेल प्राइज से प्रमाणित हुए थे। 1954 में भारत रत्न सम्मानित हुए और 1958 में उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। उनकी याद में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन इफेक्ट परिघटना के तहत जब प्रकाश की किरण किसी तरल पदार्थ से होकर गुजरती है तो उस किरण का कुछ हिस्सा प्रकीर्णित होकर अलग दिशा में चला जाता है। इस प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश अलग रंग का होता है। वैज्ञानिक योग्यता है इनकी। ये एक प्रख्यात वैज्ञानिक रूप में उन्होंने प्रकृति के भौतिक नियमों को समझने में अग्रणी रुचि दिखाई। प्रकाश की प्रकृति पर उनके अग्रणी अन्वेषण कार्यों का वैज्ञानिक मील का पत्थर मानते हैं। वही है डॉक्टर हरे कृष्ण महताब और ये हरे कृष्ण महताब की 150वीं जयंती मनाई गई। इन्हें उत्काल केसरी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक, इतिहासकार, लेखक, समाज सुधारक, पत्रकार थे। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। उड़ीसा को भारत संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी जैसी हस्तियों से प्रभावित थे। 1946 से 50 तक वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी थे। दृढ़ संकल्प और सामाजिक जिम्मेदारी की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम
के दौरान उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया था, अनुकूलता दिखाई थी अनुकूलनशीलता, सुधार और उड़ीसा के भारतीय संघ में एकीकरण के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए कार्य किया और डॉक्टर हरे कृष्ण महताब ने सुधारों के माध्यम से उड़ीसा को नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। तो काफ़ी काम किया था इन्होंने उड़ीसा के बारे में। तो आगे देखते हैं और कुछ न्यूज़ जो बाकी है बचे हों। वैसे आपका खत्म हो चुका है सब कुछ। तो इसको रिविज़न कर लीजिएगा, सारा प्लेलिस्ट आपको नवंबर मंथ करके मिल जाएगा, ठीक है? बाकी यूपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है उसको करिए और जो भी चीज़ें होंगी ये सब पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाती है और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।